नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की जीवन रेखाओं की, यानी हमारी महान नदियों की। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की धड़कन है। तो चलिए इनके महत्व को और करीब से जानते हैं। भारत में नदियों को जीवन रेखाएं कहा जाता है और ये बात 100% सच है। खेतों में सिंचाई से लेकर हमारे त्योहारों तक ये नदियां लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का, उनकी आस्था का एक अटूट हिस्सा हैं। तो शुरू करते हैं कुछ ऐसी खास नदियों से जो सचमुच इस जीवन रेखा वाली बात को साबित करती हैं। ये वो नदियां हैं जिनके किनारों पर बड़े बड़े शहर और महान सभ्यताएं बसी हैं। जरा सोचिए, गंगा के किनारे बसाए दुनिया का सबसे पुराना शहर वाराणसी, यमुना के किनारे हमारी राजधानी दिल्ली, गोदावरी के पास नासिक और कृष्णा के तट पर विजयवाड़ा। ये सारे शहर इन नदियों की ही तो देन हैं। इन्हीं की वजह से ये फले फूले हैं। चलिए अब रुक करते हैं उत्तर भारत का, वो जगह जहां से हिमालय की गोद से निकलकर विशाल नदियां मैदानों में उतरती हैं। इनका आकार और इनका प्रभाव दोनों ही जबरदस्त हैं। इस चार्ट को देखिए जरा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। मतलब ये नदियां सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये तो पानी के हाईवे हैं। और गंगा भी कुछ कम नहीं, करीब 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। और अब बात उस नदी की जिसे करोड़ों भारतीय माँ कहकर बुलाते हैं, गंगा। ये महज एक नदी नहीं, बल्कि हमारी आस्था का जीता जागता प्रतीक है। अपने 2525 किलोमीटर लंबे सफर में ये न जाने कितनी जिंदगियों को छूकर निकलती है। और देखिए गंगा का सफर कितना लंबा है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 1450 किलोमीटर अकेले उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार में भी इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, गंगा की बात हो और यमुना का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों को जीवन देती हुई ये प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इस पवित्र संगम को देखने तो दुनिया भर से लोग आते हैं। तो उत्तर की विशाल नदियों के बाद अब वक्त है दक्षिण भारत की तरफ देखने का। चलिए प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों को जानते हैं जो इस पूरे इलाके की पहचान और शक्ति है। ये टेबल दक्षिण और मध्य भारत की पावर हाउस नदियों को दिखाती है। गोदावरी और कृष्णा जैसी विशाल नदियां जो बड़े बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, और नर्मदा जो एक अनोखे अंदाज में पश्चिम की ओर बहती है। ये सभी इस क्षेत्र की खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पता है, हर नदी की अपनी एक अलग कहानी होती है, अपनी एक खास पहचान होती है। अब हम कुछ नदियों की इन्हीं अनोखी बातों पर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले गोदावरी। इस नदी की एक बहुत ही खास पहचान है, एक ऐसा नाम जो इसे दूसरों से अलग करता है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये नाम दक्षिण भारत में इसके विशाल आकार और ठीक वैसे ही सांस्कृतिक महत्व को दिखाता है जैसा उत्तर में माँ गंगा का है। और इसकी लंबाई भी कोई कम नहीं है, लगभग 1465 किलोमीटर। ये इसे पूरी तरह से भारत के अंदर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है, गंगा के ठीक बाद। चलिए अब बात करते हैं महानदी की। ये नदी आज के दौर के एक अजूबे के लिए, एक मॉडर्न चमत्कार के लिए मशहूर है। महानदी पर बना हीराकुंड बांध ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। सोचिए, इंजीनियरिंग का क्या कमाल है ये। और यही बात इस नदी को एक बिल्कुल नई और अनूठी पहचान देती है। तो हमने उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखा कि कैसे ये नदियां भारत की नस नस में बहती हैं और जीवन देती हैं। चलिए अब तक जो भी हमने जाना उसे फटाफट समेट लेते हैं। तो सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली, नदियां हमारे बड़े बड़े शहरों की जीवन रेखाएं हैं। दूसरी, इनकी शुरुआत या तो हिमालय के ग्लेशियर से होती है या फिर प्रायद्वीप के पठारों से। और तीसरी, हर नदी के अपनी एक खास कहानी है जो प्रकृति और संस्कृति को जोड़ती है। सदियों से तो इन नदियों ने हमारा साथ निभाया है, हमें पाला पोसा है। पर अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में इनकी कहानी क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के आने वाले कल से जुड़ा हुआ है।